बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रकीब ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन गिरामी, आज आपके सामने मंडी उस्मानवाला थाना की एक दास्तान रखने जा रहा हूं करप्ट एसएचओ की, जहां पर मंडी उस्मानवाला थाना पुलिस की जानिब से जुल्म की इंतहा कर दी गई है। इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस शख्स को किस मामले में गिरफ़्तार करके उसकी 3 दिन निजी टार्चर सेल में रखा गया और उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, जबकि एसएचओ इस मुतासरा नौजवान की फैमिली से कितनी मर्तबा कितने पैसे ले चुके हैं। मुकम्मल वीडियोज़ के साथ तमाम तर तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं मंडी उस्मानवाला में, जहां पर मंडी उस्मानवाला की पुलिस एक नौजवान को गिरफ़्तार करके किसी मामले में मंडी उस्मानवाला थाने में ले आती है, जहां पर उस पर तशद्दुद किया जाता है और उस नौजवान की फैमिली अपने बच्चे को बचाने के लिए पुलिस को 22,000 रुपया दे के वापस लेके चली जाती है। ठीक 2 घंटों बाद वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, जबकि कुछ ही दिन गुज़रते हैं उसे दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उस मर्तबा 22,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपया लिया जाता है और उस नौजवान को छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिन गुज़रते हैं कि तीसरी मर्तबा फिर थाना मंडी उस्मानवाला की पुलिस दोबारा उसी नौजवान को गिरफ़्तार करके थाने में ले आती है, जबकि 3 दिन निजी टार्चर सेल में रखा जाता है और उस पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उसे हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया जाता है। इस वक्त फ़याज़ नामी नौजवान ज़िंदगी और मौत की कशमकश की जंग लड़ रहा है। असल में पुलिस के अंदर करप्शन का सिलसिला तो हमने सुना है, ब्लैक मेलिंग तो सुनिए, ये एक अंधोनाक वाक़या था, क्योंकि एक माँ के लाल को, बहन के भाई को ज़िंदगी भर के लिए माज़ूर कर दिया गया। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? यह आप वीडियो मुलाहिज़ा करें कि इस वीडियो के अंदर मुतासरा फैमिली क्या बयान दे रही है, और आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जब उसे थाना मंडी उस्मानवाला से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पहले आप ये वो वीडियो मुलाहिज़ा करें जिस वीडियो के अंदर मुतासरा फैमिली यह एतराफ़ कर रही है कि हमने एसएचओ मंडी उस्मानवाला राव दिलशाद को एक मरतबा 22,000 रुपया दिया, जबकि दूसरी मरतबा 50,000 रुपये दिए और अपने बेटे को, भाई को हम अपने घर वापस लेके गए। लेकिन तीसरी मरतबा जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तो उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। लेकिन आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद रमज़ान पिंड खिलजी जगीर तो बोल रहा हाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैनू इंसाफ दिलाया जाए। साडा मामूली जिहा रौला सी ते एसएचओ साहब 20 दिन पहले एक मेरे भतीजे चुक के ले आए ने, तो मैं मगर भज 22,000 रुपया गिन के दिता है। इन्हें 2 घंटे बाद मेरे भतीजे छड़ दिता है। उस बाद ये 20 दिन गुजरे ने, फिर तो क्या ने जी पैसे दो, नहीं तो उन्होंने पेश करो या उन्होंने लैके आओ। उन्होंने लैके आ गए ने 50,000 रुपया एसएचओ ਨੂੰ फिर असी दे दिता है। छितरां तो डरते सिर्फ गरीब बंदे हाँ तो किसी लम्बे बयान ना पाए, क्योंकि काला कानून है, कोई पुछदा सला बंदा है कोई नहीं, ना कोई डीपीओ सुनता है, ना कोई वज़ीर आला सुनता है, ना कोई आईजी पंजाब सुनता है। उस तो बाद राती धीजे को नानकिਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕ ਟੰਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾੜੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਰਾਓ ਦਿਲਸ਼ਾਦ 22,000 रुपये एक बार लिया है तो 50,000 रुपये एक बार पैसे लैन के बावजूद रात उन्हें खड़ा करके डांगा मार मार के उनकी कमर की हड्डी टुट गई है। तो मेरी इंतजामिया अगे अपील है, डीपीओ कसूर अगे, आईजी पंजाब अगे, डीआईजी ऑपरेशन साहब अगे, तो नाश्ता लैके आए हैं तो उन्हें कोई ले नहीं जाता। मैं मर गया, बस मर गया। वो मंजी ते रजाई दे के पाया उसने, नीम मुर्दा हालत में इस वे पिया मरीज साडा। दूसरा, आपने ये वीडियो तो देखी, लेकिन अब यहाँ पर कई सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं, क्योंकि जब ये मामला मीडिया ने हाईलाइट किया तो डीपीओ कसूर की जानिब से एसएचओ राव दिलशाद और एएसआई नवीद अख्तर को मुअत्तल कर दिया गया। क्या इस तमाम वाक़े पर
اعلیٰ افسران کو معطل کر دینا ہی ایک حل ہے؟ یہاں پر سوال اٹھتا ہے، کیا ڈی پی او قصور طارق عزیز سدھو صاحب انصاف دلا پائیں گے متاثرہ شخص کو؟ کیا ڈی ایس پی سٹی سرکل سیف بھٹی صاحب سارے معاملے سے لاعلم تھے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو پنجاب پولیس کے لیے بہت سرگرم ہیں، کیا وہ تھانوں کے اندر تشدد اور پرائیویٹ نجی ٹارچر سیل جو بنائے ہوئے ہیں انہیں ختم کرا پائیں گے؟ کیا قصور پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچا پائے گی؟ اگر بچا پائے گی تو انہیں موقع فراہم کیا جائے گا کہ کل کو کسی اور ماں کے لال کو پوری زندگی کے لیے معذور کیا جا سکے۔ لیکن ہم ڈی پی او قصور اور آر پی او شیخوپورہ ریجن اور محترم جناب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک نظر اس معاملے پر بھی ڈالی جائے، کیونکہ یہ ایک اندھناک کہانی ہے جس میں ساری زندگی کے لیے ایک فیاض نامی شخص کو نجی ٹارچر سیل میں رکھ کر ساری زندگی کے لیے اسے معذور کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔